मीरा भाईंदर में बड़ी शिवसेना की ताकत। भाजपा छोड़ शंकर झा ने थामा शिवबंधन। आप देख रहे हैं सतर्क पुलिस टाइम्स। मीरा भाईंदर की राजनीति में बड़ा उलटफेर। भाजपा के पुराने नेता शंकर झा ने पार्टी को अलविदा कह दिया है और अब उन्होंने शिवसेना शिंदे गुट का दामन थाम लिया है। मंत्री प्रताप सरनाइक की मौजूदगी में उन्होंने आज शिवसेना में प्रवेश किया। भाजपा छोड़ने के पीछे शंकर झा ने अंदरूनी गुटबाजी और पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता के रवैये को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि भाजपा में पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है और उन्हें सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं भाजपा में वर्षों से था, लेकिन अब वहां कार्यकर्ताओं की कद्र नहीं रही। शिवसेना में प्रताप सरनाइक जैसे नेता हैं जो जमीनी स्तर पर कार्य करते हैं। यही वजह है कि मैंने शिवसेना को चुना। शंकर झा का शिवसेना में जाना आगामी मीरा भाईंदर नगर निगम चुनावों से पहले एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये कदम भाजपा के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है, खासतौर पर तब जब पार्टी पहले ही अंदरूनी खींचतान से जूझ रही है। शंकर झा जैसे अनुभवी नेता का पार्टी छोड़ना भाजपा के लिए चेतावनी है। मीरा भाईंदर में शिवसेना की पकड़ पहले से ही मजबूत हो रही है। अब देखना ये होगा कि शंकर झा का ये फैसला शिवसेना को कितना मजबूत बनाता है और क्या वाकई भाजपा को इसका नुकसान आगामी नगर निकाय चुनावों में झेलना पड़ेगा। श्री शंकर झा ने आज शिवसेना में प्रवेश किया। इस मीरा भाईंदर शहर का शिवसेना पार्टी का प्रमुख होने के नाते मैं उनका स्वागत करता हूं और भविष्य में जो उनका सामाजिक कार्य है और जो भी पार्टी का कार्य रहेगा उसके साथ वो बहुत ही अच्छी तरह से काम करेंगे। तो उसके पीछे रहने की और उनको ताकत देने की जिम्मेदारी जो है आज से प्रताप सरनाइक की है। इसके पहले भी हमारे वो मित्र रह चुके हैं, मित्र भी है, तो उनके साथ में तो हम थे, मगर अभी पार्टी का काम करने के लिए हम उसके साथ में और जोर शोर से रहेंगे। सर, किस तरह की जिम्मेदारी देंगे आने वाले चुनाव में? बहुत ही अच्छी जिम्मेदारी, खाली चुनाव के लिए नहीं देंगे बल्कि पूरी की पूरी मीरा भाईंदर शहर में अपनी संगठन की ताकत बढ़ाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर दे देंगे। इंसान किस्मत से ही बनता है। उनकी किस्मत क्या थी, वो भी वीडियो कैसेट ही बेचते थे, मैं भी ऑटो रिक्शा चलाता था, ऑमलेट पाव का बेचता था। किस्मत से आप मंत्री बन गए, उनको किस्मत में विधायक भी बनाया और किस्मत में उनको घर पे भी बिठाया। ये किस्मत है, आज उनकी चलती है, कल हमारी चलेगी, परसों फिर हमारी चलेगी। शंकर झा को पार्टी में कितनी मजबूती? बहुत ही मजबूती देंगे। शंकर झा एक फाइटर है, लड़ाऊ किस्म का इंसान है। अगर उसको लड़ाई करनी है तो विरोधक से वो अच्छी तरह से लड़ाई कर सकते हैं। रावण का नाश करने के लिए जिस तरह से राम का अवतार हो गया, उसी तरह से मीरा भाईंदर में जो कुछ रावण की तरह काम करते हैं, उनका विनाश के लिए शंकर झा जैसे कार्यकर्ता हमारे पार्टी में आते हैं, तो मेरे को उनका स्वागत करना चाहिए। मैं उनका स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए मीरा भाईंदर शहर में सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, बिहारी रहते हैं, उत्तर भारतीय रहते हैं, हमारे कर्नाटक के लोग रहते हैं, हमारे तमिलनाडु के लोग रहते हैं, केरला के लोग रहते हैं, हर राज्य के लोग यहाँ पे बहुत ही गुणगान से अगर रहते हैं। शंकर झा जैसा मिथिली समाज का नेतृत्व करने वाला अगर एक कार्यकर्ता हमारे पार्टी में शामिल होता है तो हमारा फर्ज बनता है महानगर पालिका में उसको एक नेतृत्व देके महानगर पालिका में अपने समाज का झंडा फहराने की ताकत देने का काम प्रताप सरनाइक करेगी और शिवसेना करेगी। क्या कहेंगे? अभी कोई उसको पीड़ा वगैरह देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मानव उसके साथ में प्रताप सरनाइक के रूप में, इसलिए ये मानव के साथ में अगर वो काम करेगा तो उसके आगे पीछे ऊपर नीचे दानव का छाया भी नहीं रहेगा। वो दानव से मुक्ति देने का काम प्रताप सरनाइक करेगा। का मकसद क्या है? शिवसेना में आने का मकसद ये है, साहब ने मेरा अगले 5 साल से एक अच्छे मार्गदर्शक के तौर पे और एक अच्छे शुभचिंतक के तौर पे हमेशा इन्होंने रोल निभाया। मैं तो शिवसेना के ना कार्यकर्ता था ना पदाधिकारी था, फिर भी साहब ने हमें ऑलवेज सपोर्ट किया। यही रीजन है कि साहब से प्रभावित होकर मैं शिवसेना ज्वाइन किया। आप किस दानव से त्रस्त है? नरेंद्र मेहता से। क्या वजह है? मल्टीपल वजह है, बताएंगे, कभी डिस्कस करेंगे। मल्टीपल वजह है और मैं नहीं, मीरा भाईंदर पूरा त्रस्त है। हर एक बिजनेसमैन यहाँ पे त्रस्त है, भले स्टील इंडस्ट्री हो, लैंडलॉर्ड हो, डेवलपर है या कोई भी आदमी जो बिजनेस तौर पे कर रहा है यहाँ पे, वो सब त्रस्त है उससे। क्या संदेश देंगे शहरवासियों को? बिहार के लिए बताइए सर। शहरवासियों को क्या संदेश देंगे? शहरवासी को एक ही देना है संदेश, वो डेवलपर हो या स्टील इंडस्ट्री या कोई भी बिजनेसमैन हो, शंकर झा
उसके लिए खड़ा है साहब के नेतृत्व में। साहब सवाल ये है कि जैसे आप बिहार वासी हैं, आप और भी कई लोग बिजनेसमैन चाहे वो बिल्डर हो चाहे वो दूसरे काम काज करने वाला आदमी हो, क्या शिक्षा में आने वाले समय में बड़ी पैमाने में जुड़ते हुए नजर आएंगे? यहाँ पे सारे समाज को मैं जोड़ूंगा, भले ही वो मारवाड़ी हो, भले ही वो गुजराती हो, भले ही वो बंगाली हो, बिहारी हो, यूपी के कोई भी हो, उस सबको मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा और साहब का ताकत बढ़ाऊंगा और अपनी भी ताकत साथ बढ़ाऊंगा। धन्यवाद।